नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है श्री राम की परीक्षा। श्री राम की परीक्षा इस कहानी में तब की है जब श्री राम जी का वनवास हो गया था, ख़त्म हो गया था और वो घर आ गए थे, अयोध्या में राज कर रहे थे, एक राजा के रूप में थे। तब उन्होंने एक ब्रह्म भोज का आयोजन किया। बहुत सारे ब्राह्मण आकर के भोजन कर रहे थे। उसी समय शिव जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके राजा रामचंद्र जी के दरबार में पधारे। उन्हें भी भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी और हनुमान जी ले जा करके भोजन करा रहे थे और खाते खाते शिव जी का क्षुधा शांति नहीं हो रही थी। धीरे धीरे देखते देखते सारा भंडार खाली हो गया, फिर भी शिव जी का क्षुधा शांत नहीं हो सकी। फिर लक्ष्मण और हनुमान जी जाकर के रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, एक ब्राह्मण आया है जिसकी क्षुधा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप और भोजन बनाने का आदेश करें तो हम और भी भोजन बनाना शुरू कर दें। फिर रामचंद्र जी समझ गए और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि आप सीता जी को लेके आओ। सीता जी आई तो सीता जी से बताया रामचंद्र जी ने कि जा कर के एक ब्राह्मण देवता हैं, उन्हें भोजन कराओ। और सीता मैया जा कर के अपने हाथ से एक निवाला जो शिव जी के मुंह में डाला, शिव जी की पूरी क्षुधा शांत हो गई। अब शिव जी से उठा नहीं जाए। उन्होंने कहा हनुमान जी से कि मेरी मदद करो और मुझे चारपाई पे लेटा दो, मुझे अब नींद आ रही है, मैंने बहुत खा लिया है। तब हनुमान जी बहुत कोशिश किया पर शिव जी को उठा नहीं सके, क्योंकि वो भी तो जिनके अवतार थे वही तो थे, उठा नहीं सके। फिर लक्ष्मण को कहा गया कि लक्ष्मण, अब आप ही इन्हें उठा करके बिस्तर पर ले जाइए। लेकिन लक्ष्मण तो, जिसने पूरी पृथ्वी उठा रखी है अपने कंधे पर शेषनाग के रूप में, उन्होंने सबको प्रणाम करके, सारे दिशाओं को प्रणाम किया और शिव जी को उठा करके उन्हें शयन करने के लिए लेटा दिया। अब सीता जी पानी लेकर के आईं। जब पानी लेके आईं तो उन्होंने पानी पिया, कुल्ला किया और कुल्ला करके पूरा पानी सीता जी के ऊपर थूक दिया। सीता जी के ऊपर जब थूक दिया तो सीता जी ने कही, अरे ब्राह्मण देवता, हमारे ऐसे भाग्य, आपने अपना जूठन मेरे ऊपर डाल दिया, हम तो कृतार्थ हो गए। इतना कहते ही शिव जी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, क्रोधित करने के लिए कई सारे विकल्प रखे थे और आपने एक भी विकल्प का प्रयोग ना करके एकदम शांत स्वभाव से रहे, इसीलिए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब आप हमसे कोई वरदान मांग लें। तब राम जी ने कहा कि मैं क्या आपसे वरदान मांगूं, मैं आपसे कोई वरदान, आपने मुझे आतिथ्य दिया, यही बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांग सकता हूँ। फिर शिव जी ने कहा, चलो वैसे तो हमारा और आपका रूप तो एक ही है, मैं चाहता हूँ कि सीता जी कोई वरदान मांग लें। फिर सीता जी ने कहा, अगर आपने सचमुच में कोई वरदान देना चाहते हैं तो हमारी इस राज्यसभा में रह करके कुछ दिन आप कथा वाचन का कार्यक्रम करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तब शिव जी बहुत दिनों तक वहाँ रह करके, अयोध्या में रह करके कथाएं सुनाई। ये आ रही आज की कहानी। धन्यवाद।